तो इसमें क्या करना है आपको कि ये नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे, तो हमेशा ना फ्रिक्शन किधर लगता है, जैसे मान लो कि ये एक आदमी है, ये आगे की तरफ चल रहा है, ऐसे आगे चल रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा, बैकवर्ड्स ही लगेगा। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक एरो बनाया हुआ है, यानी कि आगे की तरफ जाना चाहता है ये, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो बनेगी वैसे पहले की तरह जो है नॉर्मल बना देंगे, तो आर आपका क्या होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट होगा। तो अभी आप जस्ट इसका डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाइए। और इतना लिख लीजिए बस, और ये लाइन, बस इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, ऐसे सर्कल बना दूं ये, तो यहाँ एक टेंजेंट बनेगा। तो कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे टेंजेंट की तरह इस तरफ आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है टेंजेंशियल वर्ड जो है, ठीक है, लिख लिए। इस लाइन पे ध्यान दीजिए कि जो नॉर्मल फोर्स होती है बिटवीन टू सरफेस इज ऑलवेज रिपल्सिव, मतलब कि अगर ऐसे रखा हुआ है तो हो सकता है कि ये क्या करेगा, ये गिर जाएगा ना ऐसे, जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे लेके आऊंगा मैं, यानी कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो ये, जैसे ही टेढ़ा कर जाऊंगा नीचे आ जाएगा ना ये, तो यही बात है कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे दो नॉर्मल लग रही है, देखो ध्यान से कैसे दो नॉर्मल लग रही है, एक तो ये वाली लग रही है, यहाँ पे एक कांटेक्ट में आ गया, एक इसके कांटेक्ट में है, तो इसकी नॉर्मल लग रही है यहाँ पे, ठीक है, जितनी बॉडी के साथ वो कांटेक्ट में है वो सारी देखनी पड़ती है हमें। और एक ये यहाँ पे इसका कोना, यहाँ पे यहाँ हवा आ गई, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया, तो N1 ले लिया, N2 नाम बदल सकते हो आप, क्योंकि ये सर्कल के साथ यहाँ पे हेमिस्फीयर के साथ टच में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जहां जहां पे टच कर रही है ना वहां पे नॉर्मल बनेगा, बनाओ उसको, डायग्राम को बनाओ, और उसके बाद एक आंसर ये देने की कोशिश करो। ये एक डायग्राम बना लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करना है हमें। फिर क्वेश्चन ये करना है, पहले डायग्राम बना लो, उसमें लिखना कुछ नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं होंगी तो यानी कि देयर इज नो कॉन्टैक्ट। और उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ना आपको कि एक इज इट पॉसिबल टू कीप अ बॉडी एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट पे रख सकते हैं हम क्या, हैं? अब आपके सामने क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, हाँ पूछो। यही तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना, उसी से बताओगे ना आंसर क्या रख सकते हैं नहीं रख सकते जो है। तो ये देखो आप, ये डिटॉल रखा हुआ है मैंने इस पे जो है, इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है, ये हाथ मेरा भी सीधा है, एक एंगल के आने के बाद गिर गया ये, यानी जब तक बैलेंस रहेगा तब तक आप रख सकते हो, ठीक है, जब तक बैलेंस रहेगा रख सकते हो आप, ठीक है, जो आपके सामने रखा ना इसको, इंक्लाइंड प्लेन ये बॉक्स जो रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो क्या हुआ, गिरना शुरू हो गया। तो जब तक बैलेंस है तो रहेगा, तो आंसर इसका क्या है, नो, ठीक है। किस केस के लिए नो है, तो जैसे अगर आप आगे देखो ये कि ये थोड़ा और आगे तक आ गया, इंक्लाइंड एंगल बहुत ज्यादा है, तो इस केस के लिए आंसर है कि नो, दो एक्सपीरियंस हो रही है, बैलेंस नहीं रही फोर्स जो है, तो ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एंगल जैसे ही बढ़ाया तो गिरना ही गिरना उसको नीचे जो है, या तो ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, लिख लो इसको।
शॉर्टकट में लिख लेना, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी सा है ये, ठीक है। अब इसको लिख लिया होगा सबने। अब आ जाओ, इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ। लटका हुआ है तो टेंशन फोर्स तो लगेगी इसमें, जरा सारी फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बना के दिखाओ। तो इतनी देर से बोल रहा हूं, एक चीज मैं बोल रहा हूं, टेंशन है, mg है, फिर मैंने बोला क्या करना है, y और x एक्सिस बनानी है, तो बना लो ऐसे। ये अगर थीटा है, अब तो बना सकते हो, अब बनाओ। अब हिंट दे दिया मैंने, यहां से भी लाइन खींच लो। अब तो बन जाएगा। इसको ऐसे बढ़ा लेता हूं। अब एक पैटर्न देखो, यहां से लाइन अगर बना दूं, ऐसे लाइन बना दूं, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो थीटा यहां पे आ गया तुम्हारा, थीटा यहां आ गया। इस थीटा को भी बदल सकता हूं मैं, तो मेरा थीटा यहां पे था तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये यहां पे थीटा आ गया तुम्हारा, ठीक है। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल मेरा यहां था, तो क्या करना है, ऐसे ना, ऐसे रफ पे लाइनें खींच लेनी है। तो तुमने एक थ्योरम पढ़ी नहीं है कि दो लाइनें अगर ऐसे हो पैरेलल और बीच में ऐसे एंगल जा रहा हो, ऐसे लाइन जा रही है, सॉरी एंगल कैसे जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा बना दी मैंने, और ये भी तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये थीटा हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारा mg है, यहाँ पे mg था, ऐसे लाइन बढ़ाओ, इस mg के पैरेलल mg को कर दो यहाँ पे। अब अपने अपना चेक कर लेंगे आपकी सही है कि नहीं है। कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपका mg यानी 90 एंगल यहां बन रहा है आपका, तो हाइपोटेन्यूज तो यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, यहां पे 90 का एंगल बन रहा है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये mg यहां पर आ रहा है, ठीक। तो cos थीटा sin थीटा कैसे बनाएंगे आप लोग, cos थीटा sin थीटा कैसे बनाएंगे, ये तो यहां पे आ गया, शिफ्ट हो गया जो है। तो इसको एक और तरीके से देखते हैं। देखो यहां तक तो क्लियर है ना सबको, यहां तक तो क्लियर है भाई। यहां से अगर एक लाइन बना दूंगा मैं और ऐसे लाइन खींच सकता हूं, ठीक है। और ये मेरी दो लाइनें हो गए ऐसे, यहां तक तो क्लियर है। कुछ नहीं करना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा आपको देखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपके वो मैच करने चाहिए, ऐसे जो है। तो ये थीटा यहां पे बना दी, थीटा यहां पे बना दी, तो यहां पे थीटा आ रहा है, ठीक। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि टेंशन के साथ mg यहां पर आ गई मेरी, ये सीधा ले लिया मैंने, अब तो बन जाएगा, है ना। ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने mg हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, mg cos थीटा। यहां पे थीटा आ रहा है, तो यहां पे ये टेंशन है, 90 का एंगल यहां बन रहा है, तो इधर क्या लिखूंगा, t cos थीटा की sin थीटा, t sin थीटा, और यहां पे t cos थीटा। बस ये cos sin ही देखना है, समझ गए। तो जैसे अगर मैंने जो पहला जो अप्रोच बताया तो उसमें क्या कर रहे थे हम कि यहाँ पे बन नहीं पाए, जैसे तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि गलत कर रहे हो, तो हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा तुम्हारा, यानी इसका मतलब कहीं गड़बड़ कर रहे हो, इससे मालूम चल जाएगा। यानी हमेशा कॉस और साइन क्लियर कट बन रहे होंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा वर्जन भी देखो, यहां मैंने चेंज कर दिया है, देख रहे हो यहाँ पे, यहां मैंने चेंज कर दिया है, ये एक्यूरेट वर्जन है जो है, वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दी जो है। तो अब देखो एंगल मेरा यहाँ पे मैंने लाइन से पहले तुम्हें हिंट में दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये थीटा यहाँ पे दिया, ऐसे लाइन खींचो बड़ी सी,
ऐसे लाइन खींच लो बड़ी सी जो है, ऐसे लाइन खींच लो। तो अब यहां पे थीटा है, तो यहां थीटा बनाओगे, है ना, यहां पे थीटा बनाओगे, और इसके साथ अगर लाइन ऐसे खींच रहे हो तो देखो यहां से एक लाइन आ गई, तो ये थीटा थीटा क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। फिर यहां पे तुम्हारा एमजी आ गया, ठीक है, यहां पे अगर ऐसे क्लोज करोगे तो 90 का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे एमजी कॉस थीटा आएगा क्योंकि बेस यहां पर है, और यहां पे एमजी साइन थीटा आएगा। क्लियर है? तो क्या बिना देखे बना सकते हो इसको? अगर मैं इसे छुपा दूं तो क्या बिना देखे बना के देख सकते हो अपनी कॉपी पे? बनाना जरा, बनाओ तो।